नमस्कार, मैं हूं लालचंद्र सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, और वो है महरंग बलोच। इस 33 साल की बलोच लड़की से इस्लामाबाद में बैठी सरकार इस कदर डर गई है कि उसने उसे ताउम्र सलाखों के पीछे रखने का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने महरंग और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाकर यह सोच लिया कि वो बलूच आवाम के हौसलों को सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। लेकिन नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि महरंग बलोच सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो ऐसी आवाज हैं जो आज पूरे बलूचिस्तान की हुंकार बन चुकी हैं। जब ये लड़की क्वेटा की सड़कों पर निकलती है तो इस्लामाबाद के तख्त और ताज हिल जाते हैं। पाकिस्तान ने महरंग को कैद किया है, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं। आज हर बलोच बच्चा महरंग की बहादुरी को सलाम कर रहा है। महरंग की ये जंग अब घर घर की जंग है। जब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का दमन चक्र थमता नहीं, ये आवाज थमेगी नहीं। इसीलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एक निहत्थी लड़की से डरती है पाकिस्तान की हुकूमत। शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास बंदूक नहीं, उसके पास अपने लोगों का दर्द है, अपने लापता भाइयों की सिसकियां हैं और अपनी माटी की आजादी का जज्बा है। तो आइए महरंग की कहानी जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। बलूचिस्तान की बेखौफ आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसीलिए बलूचिस्तान के हक और आजादी के लिए लड़ने वाली 33 वर्षीय जांबाज कार्यकर्ता महरंग बलोच और उनके 2 सहयोगियों को क्वेटा की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर हत्या और आतंकवाद जैसी संगीन और मनगढ़ंत धाराएं लगाई हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की प्रमुख महरंग ने उस भीड़ को उकसाया था जिसने अर्धसैनिक बल के जवान शब्बीर अहमद की हत्या की। लेकिन दुनिया जानती है कि यह अदालत का यह फैसला महरंग की उस उठती हुई आवाज को कुचलने की साजिश है, जिसकी एक पुकार से क्वेटा से लेकर इस्लामाबाद का तख्त हिल जाता है। पिछले साल मार्च से कैद महरंग बलोच आज सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे बलूचिस्तान की आजाद रूह की हुंकार बन चुकी हैं। यही वजह है कि इस फैसले के बाद पूरे बलूचिस्तान में महरंग के लिए आवाज उठ रही है। तो वहीं इस कायराना फैसले के बाद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग भी भड़क उठा है, और उसने साफ कहा है कि हक की बात करने वालों के साथ चरमपंथियों जैसा सलूक बंद हो। तो वहीं BYC ने इसे पूरे बलूच समुदाय के खिलाफ एक सोची समझी जंग बताया है। फिलहाल पाकिस्तानी हुकूमत चाहे जितने झूठ केस लाद दे, लेकिन महरंग बलोच ने बलूचिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आजादी की जो अलख जगा दी है, उसे बुझा पाना अब नामुमकिन है। हम आपको महरंग और इस केस के बारे में आगे बताएं, उससे पहले देखते हैं कि किस तरह से महरंग बलूचिस्तान के दबे कुचले लोगों में जोश फूंकती हैं। तो लोगों का ये हुजूम और महरंग बलोच की आवाज, बहुत कुछ आप जान गए होंगे। बलोच अधिकारी की आवाज बुलंद करने वाली महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बलूचिस्तान की पथरीली वादियों में आज हवाओं का रुख बदला हुआ है। यहां सन्नाटा पसरा है, लेकिन यह सन्नाटा अमन का नहीं, बल्कि एक दबे हुए आक्रोश और गहरे शोक का है। बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC के पूर्ण बंद के आह्वान को आज बलूचिस्तान की जनता ने किसी सरकारी आदेश की तरह नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज समझकर अपनाया है।
सुबह की पहली किरण के साथ जिन बाजारों में चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां शटर गिरे हुए हैं। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक और तुर्बत से लेकर कलात तक दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार पूरी तरह बंद हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन यह सन्नाटा बेबसी का नहीं बल्कि एकजुटता की एक बेजोड़ मिसाल है। यह सिर्फ हड़ताल नहीं है, बल्कि ये हर उस बलोच माँ, बहन और भाई की खामोश बगावत है जिसने महरंग में अपनी खुद की आवाज देखी है। आज बलोचिस्तान का हर घर महरंग के साथ खड़ा है। आज बलोचिस्तान का यह मंजर बता रहा है कि यहां कोई किसी को मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि लोग खुद ब खुद अपनी दुकानें बंद करके इस अहिंसक विरोध का हिस्सा बन रहे हैं। आज बलोचिस्तान के बाजार भले ही खाली हैं, लेकिन यहां का हर खाली कोना एक सवाल पूछ रहा है, क्या सलाखें कभी किसी सोच को कैद कर पाई हैं? बलोच यकजहती कमेटी के नेताओं का कहना है कि यह बंद तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक महरंग को इंसाफ नहीं मिलता और बलोच आवाम के अधिकारों का सम्मान नहीं होता, यह दबी हुई आग बुझने वाली नहीं है। तो आप भी सुनिए बलोच यकजहती कमेटी की नेता सामी दीन बलोच ने क्या कहा इस बारे में। लिहाजा वाज़ेह है कि किस तरीके से बलूचिस्तान में एक सोची समझी एक साजिश के तहत जो पुरअमन आवाज़ें हैं उनको दबाया जा रहा है, ताकि वो जो पीसफुल और पुरअमन जद्दोजहद का कॉन्सेप्ट है वो आवाम के दिलों में, यहाँ के लोगों के दिलों में ख़त्म हो जाए। और लेकिन हम ये बात आज ये अलल ऐलान हम ये बात करेंगे कि हम इसी ग्राउंड पे रहकर हम इसी जो जद्दोजहद के साथ हम इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। वो जो अकाउंटेबिलिटी की जंग है, वो जो पुरअमन इंसानी हकूक़ की जंग है, वो हम उस जंग को हम आगे लेके जाएंगे। वो बयानिया, वो मौक़िफ़ जो महरंग बलोच का था, वो शाजी सिबतुल्लाह का था, वो बयानिया उसी जो है मौक़िफ़ को भी वैसी आगे लेके चलेगी। इसी ग्राउंड लेवल पे उन लोगों का एहतसाब करेगी जो आज ये समझते हैं कि उन चंद लोगों को जेलों में डालने से वो आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बलोच यकजहती कमेटी समेत बलूचिस्तान का हर वो बच्चा जो आवाज़, जो मौक़िफ़ डॉक्टर महरंग बलोच का था, जो शाजी सिबतुल्लाह का था, वो हर एक बलोच का है। वो हर एक बलोच का बच्चा जिसने रियासती जबर को सहा है, जिसने रियासती जबर को देखा है, वो उसका बयानिया है। फिर आप कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, आप कितने आवाज़ों को कत्ल करेंगे? ये आवाज बलोच बेटी का, हर एक बलोच का है। तो इतिहास गवाह है कि जब जब किसी हुकूमत ने आवाज को कुचलने के लिए सलाखों का सहारा लिया है, तब तब इनकलाब और मजबूत होकर उभरा है। महरंग आज कैद में भले हों, लेकिन उनका हौसला बलूचिस्तान की हवाओं में तैर रहा है। यही वजह है कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली एक निहत्थी लड़की से आज पूरी पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल, ध्यान दीजिएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फौज थर थर कांप रही है। महरंग सिर्फ एक नाम नहीं है, वो बलूचिस्तान की उन अनगिनत आंसुओं, लापता पिताओं और खोए हुए भाइयों की पैरवी करने वाली एक जीती जागती उम्मीद का नाम है। जिस लड़की के हाथों में कभी स्टेथोस्कोप हुआ करता था, आज उसके हाथों में दबे कुचले बलोच आवाम के हक की मशाल है। महरंग बलोच आज उन लोगों की आवाज बन चुकी हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज बूटों तले रौंद रही है। पाकिस्तानी फौज के पास बंदूकें थी तो महरंग के पास इन बलूच मां बहनों की सिसकियों को सैलाब में बदलने का हौसला। इसीलिए बलूचिस्तान की महिलाओं में सुलगती आजादी की इस चिंगारी को कुचलने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने महरंग को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन पूरी दुनिया में उसके बहुत चर्चे हैं। आइए हम आपको बताते हैं इस महरंग बलोच की जिंदगी की कहानी क्या है। बलूचिस्तान के कलात की रहने वाली महरंग बलोच पेशे से डॉक्टर हैं। महरंग की अगुवाई वाली बलोच यकजहती समिति शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास करती है और बीते कई सालों से बलोच आवाम के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करती रही हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना पर बलूचिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आम लोगों को उठा ले जाने, उनकी हत्या कर देने के साथ शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं। महरंग 2006 से बलोच लोगों के इस तरह से अपहरण और उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार लांगो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्हें 2009 में इसी तरह से गायब कर दिया गया था और 2 साल बाद 2011 में बुरी तरह क्षत विक्षत हालत में उनके शव मिला था। ये वो दिन था जब से महरंग ने पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध लिया। 2017 में महरंग के भाई भी ऐसे ही लापता हुए तो महरंग सड़कों पर उतरी।
जिसका असर यह हुआ कि 3 महीने के बाद 2018 में उनके भाई को वापस लौटाना पड़ा। महरंग को जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन वो घबराई नहीं, अपना अभियान जारी रखा। धमकियों का सामना करने के बावजूद न उनके मार्च रुके, न अहिंसक आंदोलन। साल 2019 में महरंग ने बलोच यजकहती समिति BYC का गठन किया और BYC के बैनर तले बलोचों की आवाज बुलंद करने लगी। लेकिन महरंग का यह जज्बा पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों में खटकने लगा। आखिरकार मार्च 2025 में क्वेटा में हुए धरने के दौरान महरंग को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर उनकी आवाज को सलाखों के पीछे दफन करने की पुरजोर कोशिश की गई है। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान भूल रहे हैं कि महरंग ने बलोच महिलाओं के दिलों में खौफ के जिस पिंजरे को तोड़ा है, उस अंतहीन हौसले को अब दोबारा कैद करना नामुमकिन है। आप भी सुनिए कैसे महरंग अपनी सभाओं में लोगों का हौसला बढ़ाती थी और पाकिस्तानी हुक्मरानों को आईना दिखाती नजर आती थी। एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेज़मीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। क्या है कि इस 3 महीने के बच्चे पर जो है ना, आप सब लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हो। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे। और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। महरंग की ये आवाज उनको कैद करने से तो नहीं दब सकती। महरंग बलोच की बहादुरी और संघर्ष की कहानी किसी फिल्म में स्क्रिप्ट जैसी नहीं, बल्कि खून और आंसुओं से लिखी गई वो कड़वी हकीकत है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। और इसीलिए हम आपको महरंग के जीवन से जुड़ी 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर साल 2009 की है, जब महरंग महज 16 साल की थी और डॉक्टरी की पढ़ाई का सपना देख रही थी। उसी दौरान उनके पिता अब्दुल गफ्फार लांगो, जो एक मजदूर नेता थे, उनको पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने जबरन गायब कर दिया। और उसके बाद महरंग काफी कम उम्र में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गई। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में 16 साल की महरंग की आंखों में आंसू हैं। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 साल बाद 2011 में उनके पिता का क्षत विक्षत शव कराची में एक सुनसान जगह पर मिला, जिस पर बर्बर टॉर्चर के गहरे निशान थे। इस भयानक त्रासदी ने महरंग को भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने ऊपर हुए अत्याचार के दर्द से अपने इरादों को फौलाद बनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक पेशेवर डॉक्टर भी बनी, ताकि समाज के जख्मों को भर सके। साल 2017 में जब उनके भाई को भी उठा लिया गया, तो महरंग का सब्र टूट गया। वे सड़कों पर उतर आई। उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की कमान संभाली और बलोचिस्तान की उन हजारों माताओं और बहनों की आवाज बन गई जिनके अपने सालों से लापता हैं। जब दिसंबर 2023 में महरंग के नेतृत्व में बलोच महिलाओं ने कड़कड़ाती ठंड में क्वेटा से इस्लामाबाद तक 1600 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च निकाला, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें और कड़ाके की ठंड भी इस 33 वर्षीय शेरनी के हौसले को डिगा नहीं सकी। महरंग का जीवन इस बात को सबूत है कि जब एक बेटी अपने हक और वतन की आजादी के लिए ठान लेती है, तो दुनिया की कोई भी दमनकारी ताकत उनकी आवाज को सलाखों के पीछे कैद नहीं कर सकती। आप भी सुनिए महरंग ने अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में क्या कहा था। स्टडीज के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वाज द ट्रॉमा। और
क्या कहा जाए, शब्दों से ज्यादा इन तस्वीरों में है जो महरंग कह रही थी। तो वही महरंग बलोच को उम्र कैद देने के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब घिरता दिख रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। स्वीडिश पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस पूरे मुकदमे को न्याय का भद्दा मजाक करार दिया है। You can imprison people, but you cannot imprison the truth. You cannot silence an entire movement by locking away its voices. The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mahrang Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mahrang and free Balochistan. क्या दुनिया पर इस आवाज का असर होगा? क्या दुनिया इस बारे में सोचेगी? बहरहाल बलोच कार्यकर्ता भी महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने से गुस्से में हैं। उन्होंने पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आप भी सुनिए पाकिस्तानी अदालत के इस अन्यायपूर्ण फैसले पर एक बलोच कार्यकर्ता ने क्या कहा। रियासत की बिठाई अदालत से पूछते हैं कि आपके लिए दहशतगर्द कौन नहीं है? जो अपने वसाइल के हुकूक की बात करे दहशतगर्द, जो जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाए दहशतगर्द, जो इंसाफ की बात करे आपके लिए दहशतगर्द, जो अपने प्यारों की लाश मांगे वो आपके लिए दहशतगर्द, जो पानी मांगे वो दहशतगर्द, जो जमीनों पे कब्जा ना करने दे आपके लिए दहशतगर्द, जो आपके खिलाफ आवाज उठाए वो आपके लिए दहशतगर्द। लेकिन कितने भी चाहें कैद करें लोगों को, लेकिन आप उन आवाजों को कैद नहीं कर सकते जो अब उठेगी हर उस दिल से, हर उस इंसान से जो इंसाफ चाहता है, जो हक चाहता है। ये तस्वीरें, ये वीडियो बताती हैं कि महरंग बलोच की आवाज कभी दबाई नहीं जा सकती। महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाना बलोचिस्तान में पाकिस्तानी दमन चक्र की ही मिसाल है। बलोच यकजहती कमेटी की ओर से जारी हालिया वार्षिक रिपोर्ट बलोचिस्तान के भीतर जारी अघोषित नरसंहार की ऐसी दर्दनाक तस्वीर पेश करती है जिसे देखकर रूह कांप जाए। साल 2025 के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बलोचिस्तान में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। बलोच यकजहती कमेटी के इसी साल जनवरी में बताया था कि 2025 में 1200 से भी ज्यादा लोगों को जबरदस्ती गायब किया गया और लगभग 200 एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जबरन गायब होने के 1223 मामले रिपोर्ट किए गए। इनमें से 348 लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि 832 अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में 75 नाबालिग और 18 महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 339 मामले तो केच जिले में दर्ज किए गए हैं। 2025 में 188 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 75 लोगों को किल एंड डंप नीति के तहत मार दिया गया। खुजदार के जेहरी इलाके में पाकिस्तानी सेना हवाई हमलों में 200 से अधिक बलोच नागरिकों की जान चली गई। अपनों को वापस पाने की गुहार लेकर 2025 में पूरे सूबे में 122 से अधिक शांतिपूर्ण धरने और मार्च आयोजित किए गए। इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने हिंसक कार्रवाई की, जिसमें 400 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। ये आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे हालात में डेटा को एकत्र करना ही बेहद खतरनाक है। ये सिर्फ संख्याएं या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये बलूचिस्तान के हजारों परिवारों की उजड़ चुकी जिंदगी, मासूम बच्चों का छीना गया बचपन और महिलाओं की अस्मत पर लगा फौजी बूटों का दाग है। जहां न्याय मांगने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाए और हवाई हमलों में अपनों को ही मार दिया जाए, वहां यह सवाल पूछना लाजमी है कि क्या बलूचिस्तान वाकई दुनिया की खुली जेल और मौत की कोठरी बन चुका है? पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है बलूचिस्तान का इतिहास और वो कैसे हुआ पाकिस्तान और जिन्ना के धोखे का शिकार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ।
अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए अब आपको बताते हैं बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और कैसे वो पाकिस्तान और जिन्ना के धोखे का शिकार हुआ। पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह, सरकार का क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवाद की एक लंबी श्रृंखला देखी है और बलूचिस्तान के संघर्ष की लंबी दास्तान है। बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1946 से शुरू होती है। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप की आजादी तय हो गई थी। तब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना मामला रखने के लिए जिन्ना को राज्य के वकील के रूप में शामिल किया। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए तर्क भी दिए। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान स्वतंत्र रहेगा। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र होना था, जिसके बाद बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित भी कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। बलूचिस्तान ने भी अपना पारंपरिक लाल और सफेद झंडा फहराया। लेकिन 28 मार्च 1948 तक आते आते जिन्ना का असली रूप सामने आ गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को अरेस्ट कर कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत करवा लिए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए विद्रोह कर दिया। 1948 के विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद 1950, 1960 और 1970 के दशक में भी बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीके से जवाब दिया और विद्रोह का अंतिम चरण 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। इस बार बलोच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया, जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और प्रांत के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने बुख्ती की 2006 में हत्या कर दी। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है। पूरा सच में वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा
घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज के पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।